छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मलेरिया फैल गया है। बीजापुर जिले में 3 दिन में 2 बच्चियों की मौत हो गई है। पोटा कैबिन और आश्रम के 187 से ज्यादा छात्र संक्रमित बताए जा रहे हैं। कल बीजापुर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता, तो बीजापुर जिले के 3 दिन में 2 बच्चियों की मौत हो गई है। पोटा कैबिन और आश्रम के 187 से ज्यादा छात्र संक्रमित बताए जा रहे हैं। कल बीजापुर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी जाएंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ताजिन ना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताजिन, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? मलेरिया का प्रकोप जो है वो लगातार फैलता हुआ दिखाई दे रहा है और छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो मलेरिया है वो लगातार पैर पसार रहा है। जी बिल्कुल साहिल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में जो मलेरिया है वो अब फिर से फैल रहा है। देखिए, बारिश का जो टाइम है वो आ चुका है और ऐसे में मलेरिया का जो खतरा है वो पहले से बहुत ज्यादा हमेशा बढ़ जाता है। और आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो है मलेरिया वो जानलेवा साबित हो चुका है। आपको बता दूं कि बीजापुर जिले में पिछले 3 दिनों में जो है 2 बच्चियों की मौत हो चुकी है। और वहीं जो बीजापुर के पोटा केबिन, जो कि एक आवासीय स्कूल है और आश्रम है, वहां पे 187 जो बच्चियां हैं उनमें जो मलेरिया है उसकी जो रिपोर्ट वो पॉजिटिव आई हुई है और मलेरिया की जो लक्षण है वो सामने आए हैं। इसके बाद इस मामले के बाद जो है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जो है वो कल बीजापुर के लिए रवाना होंगे और स्वास्थ्य अधिकारियों से इसकी जानकारी लेंगे, क्योंकि 187 बच्चे, मतलब ये आंकड़ा कोई कम नहीं है मलेरिया, जिसमें से बच्चों की जो मौत है वो भी होती जा रही है। 2 जो बच्ची है जो है जिनकी मौत हुई है वो भी कम उम्र की है, 9 साल 8 साल ऐसे बच्चियों की उम्र है और इन्हें जो है जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में और एक बीजापुर के जो सरकारी अस्पताल है वहां भर्ती कराया गया था, लेकिन दोनों की इलाज के जो दौरान है मौत हो चुकी है। दोनों ने दम तोड़ दिया है और अब 187 बच्चियां जो है उनमें पॉजिटिव रिपोर्ट पाई गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो लापरवाही है वो भी नजर आती है कि रख रखाव जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत जो बड़ी लापरवाही है वो नजर आ रही है। तजीन, जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 187 से ज्यादा छात्र संक्रमित बताए जा रहे हैं, ये बड़ा आंकड़ा है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी यहाँ पर बढ़ जाती हैं। चुनौती यहाँ पर बहुत बड़ी है क्योंकि इस तरीके से जो बच्चों में ये संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैला है, ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं करना और इन बच्चों की स्थितियों को भी बेहतर करना एक बड़ी चुनौती यहाँ पर मानी जा सकती है स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए। जी बिल्कुल मानी जा सकती है, क्योंकि किसी भी एक क्योंकि वो एक आवासीय स्कूल या आप आश्रम कह सकते हैं, वहाँ पे ही इतनी संख्या में अगर बच्चों में पाया जा रहा है तो वहाँ पे लोगों को जागरूक करना चाहिए। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि मलेरिया से बचाव के जो तरीके हैं वो लोगों को अब जो है आसपास ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से अब जो पानी वगैरह जमा ना हो और जितने भी रख रखाव होते हैं अपने आसपास सफाई पूरी तरीके से रखी जाए, तो जिससे कि ये जो आंकड़े हैं वो और ना बढ़े। क्योंकि अभी से बस्तर में है और अभी मानसून आया हुआ है, ऐसे में जगह जगह पानी भरना और मच्छरों के पनपने से जो ये बीमारियां मलेरिया जो फैलता है, तो इसके लिए अब रख रखाव बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि अपने आसपास सफाई रखी जाए और ये आंकड़े जो है वो बढ़ ना पाए। तो स्वास्थ्य विभाग के लिए अभी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी है वो सामने अब आ रही है। चलिए तजीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मलेरिया फैल गया है। बीजापुर जिले में 3 दिन में 2 बच्चियों की मौत मलेरिया से हो गई है और पोटा कैबिन और आश्रम के 187 से ज़्यादा छात्र संक्रमित बताए जा रहे हैं। वहीं कल बीजापुर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पहुंचेंगे।